Hello बच्चों, the question says give a few examples and some practical applications of high specific heat of vaporization of water. So for this question we are using a key concept. यहाँ पर एक key concept use होगा. वो क्या होगा कि water जो होता है आपके पास पानी, water is having highest water is having highest specific heat capacity. दैट मीन्स जो वाटर होता है आपके पास लार्ज अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब कर सकता है विदाउट इंक्रीज इन टेम्परेचर. सो हमसे पूछा गया है कि इसके कुछ एग्जांपल्स दीजिए और प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस दीजिए. तो यहाँ पर देखिए, आपने देखा होगा कि जब भी आपकी कार गर्म हो जाती है, चाहे कोई इंजन, तो उसे पानी डाला जाता है. सो वाटर इज यूज्ड as coolant. कार रेडिएटर्स जब बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है तो आपने देखा होगा उस पर पानी डाला जाता है. रेडिएटर्स फॉर इट्स हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ड्यू टू विच जिसकी वजह से इट कैन एब्जॉर्ब, वाटर जो क्या कर सकता है, इट कैन एब्जॉर्ब large amount of water, a large amount of heat. It can absorb a large amount of heat. बहुत ज़्यादा हीट ये absorb कर सकता है. तो पहला प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हो गया. अब अगर हम सेकेंड प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की बात करें तो सेकेंड एग्जाम्पल देखा होगा आपने कि जो बहुत सारी कंट्रीज हैं विद लो टेम्परेचर. इन मैनी कंट्रीज विद लो टेम्परेचर जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है, लो टेम्परेचर, वहाँ पे क्या किया जाता है, वहाँ पे आपके पास जो वाइन बॉटल्स होती हैं उनको रखा जाता है. वाइन बॉटल्स आर केप्ट अंडर वाटर के अंदर रखा जाता है, अंडर वाटर. फॉर इट केप्ट अंडर वाटर फॉर इट टेक्स लॉन्गर टाइम ये लॉन्ग टाइम लेता है क्या चीज होने में, टू फॉल टू 0 डिग्री सेल्सियस. इट टेक्स लॉन्ग टाइम, ज्यादा समय लेगा क्योंकि बर्फ जम जाएगी वहां पर. इट टेक्स लॉन्ग टाइम टू फॉल टू 0 डिग्री सेल्सियस. इसलिए वाइन को कहाँ रख दिया, अंडर वाटर में रख दिया, क्योंकि उसकी हीट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ज़्यादा है. तो उस वाइन को बर्फ जमने में समय ज़्यादा लगेगा, टेक्स लॉन्ग टाइम. So these are the practical applications. Hope you understood it very well. Thank you so much. Best of luck.